खाना खाते वक्त जैगर बस बगल वाले कैदी से हल्की फुल्की बातें कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी बातचीत उसके लिए मौत की घंटी साबित होगी। दरअसल उसी वक्त जैगर के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, जेल तोड़कर भागने का। जैसे ही उसने मौके पर काबू पाया, 2 गार्ड्स को गिरा दिया, लेकिन तभी अचानक हथियारों से लैस अंदर घुस आई। पल भर में जैगर को बेहोश कर घसीट कर ले जाया गया। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही तो जैगर की असली चाल थी। गार्ड्स ने उसे रस्सियों से बांध कर टांग दिया। यहीं से उसकी ग्रेट एस्केप की प्लानिंग शुरू हुई। कुछ ही देर में उसने कमरे के अंदर मौजूद चारों बेहोश कर दिया और चुपचाप उनकी जेब से चाबी निकाल ली। हाथों में बंधी लोहे की जंजीर से उसने ताला उड़ा दिया। बाहर खड़े गार्ड्स को अंदर से आ रही खटखट सुनाई दी। जैसे ही एक गार्ड ने झुककर झरोखे से अंदर झांका, उसी वक्त जैगर पहले ही पूरी तरह बदल चुका था। गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहनकर बड़े आराम से सबके सामने से निकला और हाथ में एक साइकिल पकड़कर ऐसे बाहर निकल गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। और इस तरह वह जेल से बड़ी ही चालाकी से भाग निकला। लेकिन अब सवाल यह था, उसने इतना रिस्क क्यों लिया? असल में वही कैदी जिसने उसे बातें सुनाई थी, उसने बताया था कि जैगर का छोटा भाई विदेश में बेरहमी से मार डाला गया है और अब जैगर किसी भी हाल में यह पता लगाना चाहता था कि उसके भाई को मारा किसने। वो सीधे हवाई जहाज से अमेरिका पहुंचा। वहां उतरते ही टैक्सी रोकी। एक्सक्यूज मी, लेकिन तभी टैक्सी ड्राइवर सामान लेने दुकान में चला गया। मौका देखकर जैगर कार चुराने ही वाला था कि तभी एक काली महिला अचानक गाड़ी में आ बैठी। उसे एक गुंडा पीछा कर रहा था। उसने सोचा जैगर ही टैक्सी ड्राइवर है और तुरंत बोली, जल्दी चलो। जैगर के पास वक्त नहीं था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे खुद अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लाने वाला है। कुछ देर बाद उसने उस महिला को कपड़ों की दुकान के बाहर उतार दिया और फिर खुद भाई के घर की ओर निकल गया। लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे कोई काम का सुराग नहीं मिला। तभी अचानक उसने भाई का आखिरी किया गया फोन कॉल डायल कर दिया। जैसे ही सामने वाले की बातें सुनी, उसने तुरंत कॉल काट दिया, क्योंकि उस फोन में जिस दुकान का नाम लिया गया था वहीं उसकी अगली मंजिल थी। वो सीधे उस कपड़ों की दुकान पहुंचा और जैसे ही देखा, दुकानदार वही काली महिला है जिसे उसने थोड़ी देर पहले छोड़ा था। अब जैगर ने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसके घर तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर जैगर ने उसे सबसे बताया और दुकान का फोन नंबर दिखाया। तभी ब्लैक गर्ल ने बड़ा राज खोला। उसका भाई ब्लैक वेन अक्सर उसी नंबर से कॉल करता था। लेकिन तभी खिड़की के पिता के गुंडे खड़े। हालात बिगड़ते देख ब्लैक गर्ल ने जैक को खिड़की से भाग जाने को कहा। जैगर ने भरोसा किया और भाग निकला। इसके बाद वो फिर भाई के घर लौटा, लेकिन वहां सब कुछ तहस नहस। साफ था भाई ने अपनी मौत से पहले कोई राज छिपाया था। तभी उसके पैर के नीचे भाई की पुरानी फोटो आई। फोटो अगले सुराग की चाबी बनी। वो सीधा अंडरग्राउंड पार्किंग पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी छड़ी मिली। जब उसने उसे तोड़ा तो अंदर से कई पते लिखे हुए कागज मिले। उधर दूसरी तरफ इन्हीं जमीनों पर काबिज रहने वाले ब्लैक कम्युनिटी के डॉन ने इन्हें गोरों को बेचने का सौदा किया था, लेकिन उसने सौदा करने से मना कर दिया। ये बात उसके बेटे ब्लैक वेन को आग बबूला कर गई। उसने अपनी ही बहन को बंधक बना लिया और अपने बाप को धमकाने लगा, या तो साइन कर, नहीं तो रिश्ते भूल जा। कमरे का माहौल बारूद बन गया। गार्ड्स ने पिस्तौलें निकाल ली। डरे हुए गोरे ने मौके का फायदा उठाया। मेज पर पड़े सारे कागज उठाए और भागते भागते छत पर जा पहुंचा ताकि प्राइवेट प्लेन से उड़ सके। लेकिन ब्लैक वेन उसके पीछे पहुंच गया। गोरों ने तो उड़ान भर ली, मगर नीचे गिरे कागज ब्लैक वेन ने उठा लिए। यहीं पर उसने जैगर को सच बताया। तेरे भाई को ही नहीं, तेरे बाप को भी मैंने ही मारा था, और वजह थी ये चाइना टाउन की जमीनें। जैगर गुस्से से कांप उठा, लेकिन ब्लैक वेन हमला करने ही वाला था कि तभी गोली चली। ब्लैक गर्ल ने अपने ही भाई को वहीं मार डाला और इस तरह जैगर का सबसे बड़ा बदला पूरा हो गया। इसके बाद उसने उसी ब्लैक गर्ल के साथ रहना शुरू कर दिया। दोनों ने बंधन भले न बनाए हों, मगर जिंदगी अब साथ बिताने का फैसला कर लिया।